ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी शख्स जब बनता है, एक पब्लिक फिगर बनता है, फिर लोगों के दिलों में छा जाता है, लोगों के दिलों में बस जाता है, तो सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। और यही विराट कोहली के साथ भी हमने देखा कि फैंस भी उनके बहुत हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जब फॉर्म साथ नहीं दे रही थी तो आलोचनाएं भी ज़बरदस्त हो रही थी। और यहां तक सवाल होने लग गए थे कि अब तो 36 साल के हो गए, अब क्रिकेट बची नहीं है विराट कोहली में, लेकिन वो वापसी करते हैं और यही सबसे बड़ा जवाब आलोचकों के लिए होता है। आपको क्या लगता है कि अभी 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 कितनी क्रिकेट बची है विराट में? मेरे हिसाब से तो कम से कम 2 साल अभी भारतीय टीम को देंगे वो। जो उनका जो फिटनेस का तरीका है, जो अपने शरीर पे काम करते हैं वो, जो मेहनत करते हैं वो, और जो अभी वो गेम है उनका, वो गेम के हिसाब से मैं तो ये मानता हूँ कि कम से कम 2 साल उनको भारतीय टीम को भी और देने चाहिए। हाँ, जब तक फिट है खेलें। जब लगेगा कि फिट नहीं है या मेरी कोई शारीरिक कोई दिक्कत आ गई है, मेरा मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर हो गया है, एजिलिटी में कमी आई है, मेरी आई साइट थोड़ी सी उतनी तेज नहीं है, क्योंकि समय उम्र दिखाती है, लेकिन उम्र को आप पीछे छोड़ते हुए जब आप मेहनत करते हैं तो आप अपने आप को फिट रखते हैं, तो आप उसमें टीम में स्थापित हो सकते हैं, टीम में आ सकते हैं। लेकिन जब लगेगा आपको कि आप फिटनेस की वजह से नहीं खेल पा, मतलब लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो तब हटेंगे। तब तक नहीं हटेंगे और हटना भी नहीं चाहिए। ये भारतीय टीम के लिए कोहिनूर है, क्योंकि बिल्कुल। सचिन के बाद अगर कोई अच्छा प्लेयर है आज की डेट में, सचिन सहवाग के बाद तो विराट कोहली है। आने वाले लड़के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब से दोनों लड़के बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे शुभमन गिल है, चाहे हमारे वो लेफ्टी बैट्समैन है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। ये लेकिन जब तक उनको एक विरासत दे के जाएंगे कि मैंने क्या किया है देश के लिए, आपने मेरे से बढ़ के करना है। पहले सुनील मनोहर गावस्कर ने किया देश के लिए, उसके बाद सचिन आए, सहवाग आए, विराट आए, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि हमारा जो बीसीसीआई बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। सारे बोर्ड्स में छोटे छोटे देख लीजिए आप, कंट्री में जो छोटे छोटे हमारे जो स्टेट्स हैं वहां से भी बच्चे अच्छे निकल के आ रहे हैं। वो कारण क्या है? वो बीसीसीआई का जो बहुत मजबूत ये दायरा है, मजबूत पक्ष है ये, जिसकी वजह से भारतीय टीम में अलग अलग छोटे स्टेट से भी प्लेयर अच्छे बनकर आ रहे हैं। ठीक है मनोज जी, आपने तो बहुत मतलब क्रिकेट को कवर किया है, बहुत सारी मैचेस को बड़ी बारीकियों से देखा है आपने। विराट कोहली की ऐसी 2 पारियां जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया है, फैसिनेट किया है? देखो जी, एक तो एडिलेड में उन्होंने जो एक पारी खेली थी 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो बड़ी विलक्षण थी पारी, और जिसमें शिखर और रोहित के साथ उन्होंने जो 300 का स्कोर जो है जो इंडिया ने बनाया था, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके अलावा ये पाकिस्तान के खिलाफ पारी की बात मैं कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था जिसमें 360 रन कुछ बनाने थे, और उसमें चेज, इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता, और वो उन्होंने चेज करके दिखाया था, और एक विलक्षण प्रतिभा के खिलाड़ी दिखाई दिए थे। 52 गेंदों पर कुछ सेंचुरी उन्होंने पूरी की थी, बड़े बड़े शॉट्स लगाए थे। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो केवल स्ट्राइक रोटेट करना ही जानते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां वो बड़े शॉट्स खेलना भी बखूबी जानते हैं। अब आमतौर पर हम कलाइयों के फनकार जो हैं हैदराबादी खिलाड़ियों को मान लेते हैं, चाहे वो जयसिम्हा हो, चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो, या मोहम्मद अजरुद्दीन हो, लेकिन दिल्ली के प्लेयरों में मैंने जितना अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए विराट कोहली को देखा है, उतना मैंने किसी को नहीं देखा। और वाकई इनके जो फ्लिक शॉट होते हैं, कवर ड्राइव जैसे ही, बहुत दर्शनीय होते हैं, बहुत ही देखकर अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कितना वक्त अभी विराट इंडियन क्रिकेट से जुड़े रहेंगे? क्योंकि मैं जब तारीफों की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि आलोचकों को भी हमें साथ लेकर चलना चाहिए, तब तक बात पूरी नहीं होती है। आलोचक लगातार आलोचनाएं भी करते हैं, वो लोग तारीफ भी करते हैं कि जब अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। कितना आपको लगता है कि विराट कोहली अभी कब तक टीम इंडिया की जरूरत बने रहेंगे? देखिए, 2 बातें हैं, फिटनेस और रिफ्लेक्सेस। फिटनेस के लेवल पर तो मुझे लगता है कि वो अगर वो 40 भी पार कर जाएंगे तो इतने ही फिट रहेंगे। 20 साल या 22 साल के लड़के की तरह शायद उनकी रफ्तार से अगर तेज दौड़ना होगा तो मेरे ख्याल वो ज्यादा तेज दौड़ेंगे 20 साल के लड़के से ज्यादा। लेकिन रही बात रिफ्लेक्सेस की, जो अभी शशि काला जी ने भी जिस तरह इंगित किया, वो एक ऐसा पहलू है, क्योंकि हमने कई बड़े खिलाड़ियों को रिफ्लेक्सेस में परेशान होते हुए, जूझते हुए देखा।
हमने सहवाग को देखा आखिरी क्षणों में जब वो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पाते थे। हमने राहुल द्रविड़ को देखा ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, जो कि टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर थे और वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जूझते हुए दिखाई दिए और बहुत बार वो बोल्ड भी हुए। तो मैं समझता हूं अगर वो रिफ्लेक्सेस पर उन्होंने काम किया तो 3 साल कम से कम इन्हें कोई नहीं डिगा सकता। लेकिन हाँ, ये मैं कहूंगा कि जो उनका समय, जो आगे वाला जो समय है, बड़ा चुनौतीपूर्ण है। यंगस्टर्स आ रहे हैं लगातार, बहुत रफ्तार से आ रहे हैं और जिस तरह से ये पिछली 6 पारियों में, इस पारी को छोड़ के जो पिछली 6 पारियां थी उसमें 5 बार ये लेग स्पिनर्स के सामने आउट हुए हैं। और जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट देखें तो 5वें, 6ठे और 7वें स्टंप की गेंद उन्हें लगातार परेशान करती रही है। उनका एवरेज जो है अगर इन 2-3 साल का देखें तो उसमें काफ़ी गिरावट भी आई है। तो मैं समझता हूँ रिफ्लेक्सेस पर अगर उन्होंने काम किया तो 3 साल, नहीं तो फिर जो भी आएगा वो विराट कोहली के पद चिन्हों पर चलता हुआ जरूर दिखेगा। एक सवाल, आखिरी सवाल सुशील जी से करता हूं और ये सवाल मुझे लगता है मेरे मन में भी है, मनोज जी आपके मन में भी होगा और इंडियन क्रिकेट के फैंस जो हैं वो सबके मन में भी होगा कि सचिन के बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनको विराट कोहली ने पार कर लिया है, चाहे वो सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड हो या वनडे में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड। लेकिन ओवरऑल शतकों का शतक अभी तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम पे है और उससे 18 शतक दूर हैं विराट कोहली। आपको लगता है सुशील जी कि उस रिकॉर्ड के पास पहुंच पाएंगे या उसे तोड़ पाएंगे विराट कोहली? देखिए, अब कहने की बात है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त का तो खिलाड़ी है, वो जो जिस तरह से मैं देखता हूं उसको, लोग बाग तो अभी बात करते हैं कि 2 साल 3 साल जैसे। अगर आपको याद होगा, इंग्लैंड के टॉम ग्रेवनी थे, वो 42 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। और ये जितना रिफ्लेक्टिव लड़का है, और जहां तक मुझे दिखता है कि अगर ये जो 18 या 20 सेंचुरीज का आप डिफरेंस कह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होगा कि सचिन का पार को के उसको पार कर देना, क्योंकि इसके अंदर में इतना जज्बा है, इसके अंदर इतनी लगन है और ये उस तरह का खिलाड़ी है और ज्यादा जुझार लगता है जब आप उसको आप नेगेटिविटी की तरफ उसको लेके जाते हैं तो उसके ऊपर और ज्यादा जुझारूपन आ जाता है। एंड ही इज देयर, ही वांट्स टू बी देयर। वो ऐसा लगता है कि मैं हूं, मैं रहूंगा और जाऊंगा तो अपने आप के ऊपर जाके कहूंगा कि मैं अब जाऊंगा। ये नहीं कि कोई उसको धकेल देगा कि तुम जाओ, तो मैं क्योंकि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसमें ऐसा कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो नहीं कर सकता। बिल्कुल यही बात है, यही जो जुझारूपन है विराट कोहली का, यही जुझारूपन उन्हें मॉडर्न क्रिकेट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी क्रिकेट खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग जमात में, बिल्कुल अलग लाइन में लाकर खड़ा करता है और इसीलिए हम विराट को कहते हैं बड़े मैच का विराट खिलाड़ी।